हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेट बाय हिमांशु। आज का वीडियो रहने वाला है आपका करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज करंट अफेयर रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 11 सितंबर 2020। ये आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर में क्या क्या प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 7वें स्थान से एक बार फिर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पाँचवें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपके डी ऑप्शन सही है। 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 7वें स्थान से एक बार फिर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें तो देखिए, विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 7वें स्थान से एक बार फिर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 14 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जिससे उनकी नेटवर्क में 7.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्थरोप ग्रुमेन ने अपने अगले स्पेस स्टेशन रिसप्लाई शिफ्ट NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ए कल्पना चावला, बी नरेंद्र मोदी, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी आपका सुनीता विलियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, कल्पना चावला। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं तो देखिए, अमेरिका की एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन ने हाल ही में अगले स्पेस स्टेशन सप्लाई शिफ्ट NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम किस कल्पना चावला के नाम पर रखने की घोषणा की है। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया के चालक दल के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। उन्होंने नासा में भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास रचा। नॉर्थरोप ग्रुमेन कंपनी अपने हर सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शख्स के नाम पर रखती है। अब इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं तो देखिए, कल्पना चावला ने जो भारत की अंतरिक्ष की में जाने वाली जो भारत की पहली महिला बनी थी, है ना, तो ये अंतरिक्ष में कितनी देर तक उन्होंने कितने समय तक वहाँ पे बनी रही थी अंतरिक्ष में? तो 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट तक अंतरिक्ष में बनी रही थी। इनकी जो देखिए राष्ट्रीयता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि भारत में है, तो इनकी वहाँ की राष्ट्रीयता है। स्थिति इनकी दिवंगत है। जन्म इनका 17 मार्च 1962 में करनाल, हरियाणा, भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु इनकी हुई थी 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयर पर्सन नियुक्त किया है? ए जॉनी लीवर, बी परेश रावल, सी अक्षय कुमार, डी रणबीर कपूर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, परेश रावल। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। परेश रावल के वर्ष 1984 में आई होली फिल्म से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। इस नियुक्ति के बाद परेश रावल ने कहा है कि नया काम चुनौतियों से भरा है, पर मज़ा आएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए, इंडियन राइटर अनुराधा राय को उनकी कौन सी किताब के लिए विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? ए आपका दिया ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, बी आपका दिया स्लीपिंग्स ऑन जुपिटर, सी आपका दिया द फुल डेड अर्थ, डी आपका दिया वंडरलस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, ऑल द लाइफ्स वी नेटर लिव्ड। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, इंडियन राइटर अनुराधा राय को हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए उनकी किताब ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए चुना गया है। अनुराधा राय ने इस किताब को 156 किताबों में से
चुना गया है। इस नॉवेल को लाइब्रेरी सिस्टम द्वारा 40 देशों के 119 शहरों में सबमिट किया गया है, जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पर बुक दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? ए एयर इंडिया, बी एयर एशिया, सी इंडिगो, डी इंडियन एयरलाइंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, इंडिगो। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें तो देखिए, विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में भारत की इंडिगो एकमात्र कंपनी शामिल है, जबकि 9 शेयर अकेले चीनी एयरलाइन कंपनियों के हैं। चाइनीज़ एयरलाइंस शेयरों में लगातार तीसरे महीने बढ़त बरकरार रही है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर स्प्रिंग एयरलाइन कंपनी का शेयर है, जिसमें लगभग 22% की बढ़त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? तो ए आपका दिया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बी आपका दिया प्रधानमंत्री जीवन योजना, सी प्रधानमंत्री व्यापार योजना, डी आपका दिया प्रधानमंत्री जीएसटी छूट योजना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY की शुरुआत की है, जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 5 वर्ष में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन होगा, जिससे मछली के एक्सपोर्ट को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। साथ ही मोदी जी ने एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में CBSE से कितने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को श्री रमेश पोखरियाल ने CBSE शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, बी आपका दिया 48 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, सी 56 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, डी 68 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को CBSE शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है श्री रमेश पोखरियाल जी ने। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में CBSE के 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को श्री रमेश पोखरियाल ने CBSE शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार वर्ष 2019 से 20 के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को स्कूली शिक्षा, नवाचार और समर्पण में सुधार लाने की दिशा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिल टेलीविज़न स्टार और मशहूर कॉमेडियन वादिवेल बालाजी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए 45 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 82 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 45 वर्ष में इनका निधन हो गया है। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, तमिल टेलीविज़न स्टार और मशहूर कॉमेडियन वादिवेल बालाजी का हाल ही में 45 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन के बाद तमिल फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वे फेमस कॉमेडियन वादिवेलु की मिमिक्री करने के लिए भी पहचाने जाते थे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है? ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी शिक्षा मंत्रालय, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, शिक्षा मंत्रालय। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो फिर देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें 11 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए सिंगापुर, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, जापान
देश के साथ जो कि पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें तो देखिए, भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और जापान के राजदूत श्री सुजुकी सातोशी ने हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच अंतरसक्रियता बढ़ाने के साथ साथ दोनों देशों के मध्य जो विशेष रणनीति और वैश्विक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में और बढ़ोतरी करेगा। इसी के साथ अगर हम जापान की महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, जापान की जो राजधानी है वह टोक्यो है। देखिए, जापान जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जापान चार बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट प्रशांत महासागर में स्थित है। अब इसकी राजधानी टोक्यो है, मैंने बता दिया है। राजभाषा इसकी जापानी है। जापान के सरकार की बात करें तो देखिए, वहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे। इसके बाद जापान के गठन की बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय स्थापना दिवस का जो गठन हुआ था वह 11 फरवरी 660 ईस्वी में हुआ था। मेजी संविधान का जो हुआ था गठन, वह जो मेजी संविधान है उसका 29 नवंबर 1890 में ईस्वी में। वर्तमान संविधान का जो हुआ था वो हुआ था 3 मई 1947 में। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को समझौता जो इसका हुआ था वह 28 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा इसकी येन है। पड़ोसी देश की बात करें तो पड़ोसी देश जो हैं चीन, कोरिया और रूस, ये 3 देश हैं जापान के पड़ोसी देश। तो दोस्तों, ये था आपका आज का वीडियो। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ऑल सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की न्यूज़ के लिए फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से आपको PDF फाइल्स सारी प्राप्त हो जाएंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।